हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बच्चों हमने अभी तक क्या सीखा है। अभी तक हमने देखिए, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आती है उसके रूट्स निकालना आपको अच्छे से आता है। एक तो ये चीज हम सीख चुके हैं। दूसरा बच्चों, रूट्स निकालने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। तो 3 मेथड हमने सीखे हैं, जिसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं, और एक मेथड होता है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और एक मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये 3 मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज करें, अगर मेंशन नहीं किया है तो, अगर मेंशन किया है तो वही मेथड यूज करना है। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं, तो उनसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई। तो यहाँ तक ये चीजें हमने की थी। अब देखिए बच्चों, हम थोड़ा आगे एडवांस वर्जन करेंगे और जैसे रूट्स फाइंड आउट करते हैं, है ना, तो उन्हीं से हम, ठीक है, कुछ और चीजें सीखने वाले हैं इसमें। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, उनके रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। रूट्स फाइंड आउट करने के आपके अलग अलग 3 मेथड्स क्लियर है। तो अब क्या करना है हमें। अब देखिए, मेथड्स आपको पता लग गया, अच्छी बात है, लेकिन हमें रूट्स का नेचर भी पता होना चाहिए कि नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे रूट्स के नेचर के बारे में। तो लिख लीजिए सब, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम कुछ चीजें सीखने वाले हैं। अब देखिए, नेचर ऑफ रूट्स अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए, एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, आपने कहीं ये देखा होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a, ठीक है। ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, जिससे हम रूट्स निकालते थे। ये तो आपको याद होगा। अब बच्चों, एक चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, कि यहां से हमने एक चीज ली है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ध्यान रखना है इसको। क्या हो गया ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाता है मैं बता देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। और ये डी क्या है, रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रिमिनेंट। मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये चीज क्लियर है। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको नोट डाउन कीजिए। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या हो सकता है, रूट्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे इक्वल एंड रियल रूट्स होते हैं, ठीक है, या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं और रियल हो सकते हैं, फिर नो रियल रूट्स। ऐसे अलग अलग टाइप हम सीखेंगे, पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए। तो यहां तक बच्चों आपने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए, अब हम अलग अलग टाइप के रूट्स के नेचर समझेंगे। तो एक आता है टू इक्वल एंड रियल रूट्स। टू इक्वल एंड रियल रूट्स क्या होते हैं, ये तब होंगे जब हमारा डी 0 होगा। ये समझना, इक्वल एंड रियल रूट्स किस कंडीशन में हो सकते हैं। इक्वल एंड
रियल रूट्स तब होंगे जब इफ d इज इक्वल टू 0। d क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, यही है d डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम बोलते हैं। तो इसको चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ ये होता क्या। एक हम इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इक्वेशन यहाँ पे इसकी मदद से बताऊंगा आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका चेक करना है आपको, क्या इसके इक्वल एंड रियल रूट्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे भाई? हम चेक करेंगे कि क्या इसका d 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, यही चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है? अब देखिए यहाँ पे a जो है वो तो है 1, b कितना है? b है माइनस 6 एंड c है 9, यही है। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 हो गया, c9 हो गया। चलिए आगे करिए। माइनस 6 इंटू माइनस 6 कितना होता है? 36 हो जाएगा। 36 माइनस 4 इंटू 9 जो 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 माइनस 36 0 आ गया, तो ये 0 आ गया। मतलब दो रूट्स आएंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो देखिए विदाउट सॉल्विंग आप ये बता सकते हैं कि इसके रूट्स का नेचर क्या होगा बच्चों। कैसे बताएंगे? इसके दो रूट्स आएंगे और वो क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। अब मैं इस चीज को प्रूव करके दिखाता हूं आपको। प्रूव कैसे करेंगे? हम इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको पता लग जाएगा, है कि नहीं। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। अब क्या करना है, जैसे नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है, तो हमें क्या करना है भाई? माइनस 6x को ब्रेक करना है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 3x कितना हो गया? माइनस 3 और माइनस 3 ऐड करेंगे तो माइनस 6x आ जाएगा। एड माइनस 3 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, वो भी प्लस का, इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब क्या करना है आपको? अब कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया, ये कितना आ गया? x माइनस 3, माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। और ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 क्या आया? देखिए दोनों जो हमारे रूट्स हैं वो क्या आए हैं? इक्वल आए हैं, इक्वल हैं एंड रियल रूट्स हैं। तो बस यही चीज मैंने पहले ही बता दी थी बिना निकाले। तो ये हमारा क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। इससे पता लगता है भाई। कैसे पता लगेगा? अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी d 0 होगा, और d क्या होता है? d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 हुआ तो मतलब समझिए कि आपके जो इक्वेशन के रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे एंड रियल आएंगे। इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम अगला नेचर करेंगे जो कि है टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कब आते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। जैसे यहाँ पे दोनों रूट्स क्या है? सेम है, 3 ही है दोनों। भाई दूसरा केस जो हम करेंगे उसमें दोनों रूट्स अलग आएंगे, सेम नहीं आएंगे। ठीक है, और रियल होंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है? तो अगला करते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स। ये हो जाएगा टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए? d जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से। ठीक है, तो इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d 0 से बड़ा होगा तो ये हो जाएंगे टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे? दो बराबर और वास्तविक मूल। ठीक है,
दो बराबर नहीं, इसको बोलेंगे दो भिन्न और वास्तविक मूल। ठीक है, क्या हो जाएंगे? दो भिन्न और वास्तविक मूल। डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न, इसको हम भिन्न बोलेंगे हिंदी में, लिख देता हूं मैं। और रियल मतलब वास्तविक। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब देखिए, इसको भी मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा देता हूँ। हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन यहाँ पे लेते हैं। इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो d है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। a यहाँ पे कितना है, 1 है, b माइनस 3 एंड c माइनस 10, यही है। तो इसको क्या करना है बच्चों, इसका हमें b कितना है, माइनस 3 है, 4, a कितना है, 1 है, c कितना है, माइनस 10 है। कितना है, माइनस 10 है। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, माइनस 4 इंटू माइनस 10। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 40। कितना हो गया, 9 प्लस 40, ये कितना आ गया, 49। अब देखिए कि क्या ये d 0 से बड़ा है। यस, ये तो 49 आ गया ना d, तो 49 तो 0 से ऑब्वियसली बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या होंगे, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, दो अलग अलग भिन्न रूट्स आएंगे। अब इसको प्रूव करके दिखाते हैं हम, क्या सच में ऐसा होता है। चलिए रूट्स निकाल लेते हैं, खुद ब खुद पता लग जाएगा हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x कितना हो गया, माइनस 5x एंड प्लस 2x, ये हो गया माइनस 3x। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ गया। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ गया तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 यहाँ पे ले लीजिए, कितना आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर इनको अलग अलग आप इक्वल टू के 0 के इक्वल रख दीजिए। ठीक है, और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या आ गए हमारे पास, ये आ गया x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं। ठीक है, वास्तविक और भिन्न आपके रूट आए हैं। क्लियर है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। रूट क्या हो गया बच्चों, मूल हो गए, है ना। इसके बाद है नो रियल रूट्स। क्या होगा, नो रियल रूट्स। वो किस कंडीशन में होगा, जब d 0 से छोटा हो। पहले इसको नोट डाउन करो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे करते हैं प्रोसीड। अब आ जाता है हमारे पास नो रियल रूट्स। भाई इसमें क्या होंगे, रियल रूट्स नहीं आएंगे, आपका कुछ अजीब सा ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक इक्वेशन है, ये किस कंडीशन में होंगे, इफ d इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, d 0 से छोटा। तो d यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए यहाँ पे a कितना है आपके पास 8, b कितना है 5 एंड c कितना है 3, यही है। चलिए इसको लिख देते हैं, ये 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 25, और ये आ जाएगा 8 चौक 32, है ना। 32 इंटू 3 96।
96 माइनस 25 कितना आ गया 71, वो भी माइनस का। तो नेगेटिव नंबर है ऑब्वियसली डी से छोटा हो, 0 से छोटा होगा डी, है ना, क्या होगा 0 से छोटा होगा। तो ये कंडीशन हो गई भाई, कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे, हम देख के ही बता देते हैं। क्लियर है, इसको नोट डाउन। तो बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो खुद ब खुद पता लग जाएगा कि यहाँ पे रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, है ना, इन्हीं से रिलेटेड होंगे जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स का नेचर आपको फाइंड आउट करना है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है वो, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, ये भी करना है आपको कि सिर्फ नेचर नेचर नहीं बताना, पहले तो नेचर चेक करना है आपको। और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स किस कंडीशन में एग्जिस्ट करेंगे, या तो डी हमारा 0 के इक्वल हो या फिर डी हो बड़ा 0 से, है ना, इन दोनों ही कंडीशन में रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, बस डी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। और अगर ये दो कंडीशन आती हैं तो आप क्या करेंगे, उनको फाइंड आउट करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, रियल रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, क्या हो जाएगा 2x² 3x + 5। तो यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन है, कौन सी है जनरल इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करके हम निकाल लेते हैं a की वैल्यू। a कितना आ गया 2, b आ गया -3 एंड c आ गया 5। अब क्या करना है बच्चों, a b c ये तीनों आ गए हैं हमारे पास, तो हम d निकाल लेंगे, है ना, d = b² - 4ac, d = b² - 4ac। तो यहाँ पे आपका b² क्या है, b है -3, इसका स्क्वायर -4 × 2 × c कितना है 5। चलिए 3 × 9 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 × 25 40, ये आ गया -31, कितना आ गया -31 आ गया। तो अब समझना चीजों को, एज d is smaller than 0, as d smaller than 0, तो इस केस में क्या होगा, therefore no real roots exist for given quadratic इक्वेशन। ठीक है, और रियल रूट्स हैं ही नहीं तो हम फाइंड क्या करेंगे। तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट का ये आपका आंसर हो जाता है। लेकिन आपको बाकी के जो दो पार्ट्स है ना, वो भी ऐसे ही चेक करने हैं और होमवर्क में करने हैं, नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ा है वो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा है, कि रूट का नेचर कैसे पता लगाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से, डिस्क्रिमिनेंट बहुत हेल्प करता है हमारी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने में। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, p² - 4ac। इसकी मदद से हम रूट्स का नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, और अगर करते हैं तो भाई अपने जो तरीके सीखे थे, मेथड सीखे थे, उनसे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसको रिवाइज करना है बच्चों, और होमवर्क जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।